हैं हम वेद पथ के पथिक हैं हम। व्याधियां तन की मिटी और प्राण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सममार्ग अपना जो चुके। सारी व्याधियां तो समाप्त हो जाती, इससे परे है एक और बड़ी समस्या, मन के विकार, इंद्रियों के आकर्षण, पग पग पर आते हैं पड़ो पर। जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी पाश हैं, जितने विकारी पाश हैं, भय मरण व्याधि त्रास है। जितने विकारी भय मरण व्याधि त्रास है, सब मानसिक उपहास है, सब मानसिक उपहास है। हम सजग हैं बस सो चुके हैं, ये हम हो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। और ये त्रिवेणी है योग की, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना, मन से, वचन से, कर्म से, ये त्रिवेणी है योग की। सत्य, प्रेम, करुणा, ये त्रिवेणी है योग की। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति की यथार्थता को जान करके, इनकी निर्दोषता को जान करके स्वयं को निर्दोष बनाना, ये योग की त्रिवेणी है। इस त्रिवेणी में जो स्नान कर लेते हैं, वो जीते जी स्वर्ग का आरोहण पा लेते हैं और परम विश्रांति में जीते हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धन ध्रुव धाम है। पावन त्रिवेणी अध्यात्म में विश्राम है, अध्यात्म में विश्राम है। फल ताप तय को धो चुके हैं। ओम के हम हो चुके हैं, देव पथ के पथिक हैं। हम ओम के हम हो चुके हैं, योग पथ के पथिक हैं। योग पथ के पथिक हैं हम। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। दोस्तों मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आज की इस कक्षा में। आइए मंत्र पाठ के बाद उच्चारण करते हैं। आज्ञा साध्वी बहन देवप्रिया जी का आप उच्चारण मैंने आपको डाउनलोड करवाया था, आप उसे नित्य प्रति कर सकते हैं। मेरे उच्चारण में कुछ गलतियां हो सकती हैं, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। रिपीट कर लेते हैं। अथ योगा पातंजल योग दर्शनम तत्र प्रथमः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तया पंचतया क्लिष्टाक्लिष्टः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रः स्मृतया
प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याजानम् अतद्रूप प्रतिष्ठं शब्दजानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयः असंप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्यै सत्कारः सेवितः दृढभूमिः दृष्टः अनुश्रविक विषयः वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातैर्गुणवैतृष्णं वितर्क विचार आनंदः स्मितारूपानुगमात् संप्रजाता विराम प्रत्याह अभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्ये स्मृतिर्समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानां आसन्नः मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशये रप्रः मृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सा एषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन अवच्छेदात् तस्य वाचकाः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं तत्प्रत्यक् चेतना अधिगमो अपयंतराय अभावश्च व्याधिस्थान संशय आलस्य अविरति भ्रांति दर्शनम अलब्ध भूमिकत्व अनवस्तत्वानि चित विक्षेपास्ते अंतरायः दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेपः स भुवः तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षानां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानां भावनात् चित्त प्रसादनम परच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषयवती वह प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा निबंधनी वा मतलब जो उपाय हैं जहाँ जहाँ वा आ रहा है अर्थात ये उपाय कर लीजिए या ये उपाय कर लीजिए। आप देखेंगे ये 33वें श्लोक से हमने उपाय बताने शुरू किए 33वें सूत्र से और लगातार हम 39वें तक 7 उपाय बताए गए हैं। उन 7 उपायों में से आपको तय करना है परच्छर्दर विधारणाभ्याम वा प्राणस्य विषवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसा स्थिति बंधनी विशोका वा ज्योतिष्मते वीतराग विषयम वा चित्तम स्वप्न निद्रा जान आलंबनम वा स्वप्न निद्रा जान आलंबनम वा स्वप्न निद्रा जान आलंबनम वा यथा अभिमत ध्यानाद्वा यत अभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः। शीन आज के सूत्र को पढ़ लेते हैं। आज के जो सूत्र हैं दोनों वह समापत्ति को लेकर हैं। समापत्ति मैंने कल आपसे बात कर रहा था कि समापत्ति क्या है। यह हम जो संप्रजा समाधि की बात कर रहे थे उसकी एक स्टेज है समापत्ति। उसके बाद समाधि की स्टेज आती है तो समापत्ति के विषय में जान लेते हैं। तो उसमें कह रहे हैं क्षीण वृत्तिर अभिजातस्य एव मनिर गृहत्रिः गृहन गृहायेषु। हमने पिछली बार आपको ध्यान होगा इसको पाठ को अच्छे से पढ़ा था। गृहित्री गृहन गृहेषु। गृहित्री कहते हैं बुद्धि को या आत्मा को, ग्रहण कहते हैं वो ज्ञान तत्व को, और ग्राह्येषु अर्थात जो विषय हैं आत्मा मन और विषय इस प्रकार ले सकते हैं। बुद्धि ज्ञान और विषय इस प्रकार इसको ले सकते हैं। क्षीण वृत्तिर अभिजातस्य एव मनर गृहत्रिः ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थत अंजनात् समापत्ति।
और तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र शब्द अर्थ ज्ञान वैकल्पई संकीर्ण सवितर्का समापत्ति। तो आज हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा को, क्योंकि कई बार आपके सामने विषय आएगा समापत्ति किसे कहते हैं, संप्रजात समाधि के विषय में हमने बात की कि जो एकाग्र अवस्था में जहाँ सत्व गुण प्रधान हो जाता है उस वक्त जो समाधि लगती है वह संप्रजात समाधि है। परंतु वो स्थिति क्या है, उस स्थिति का नाम समापत्ति है। उसके विषय में आज जानने का प्रयास करेंगे। और जो निरुद्ध अवस्था में समाधि लगती है उसे असंप्रजात समाधि कहते हैं, उसके विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आगे जो समाधियों की चर्चा आएगी उसमें सवितर्क निर्वितर्क, अभी हमने कहा आज हम सवितर्क वाली पढ़ेंगे और कल निवितर्क उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद सविचार और निर्विचार, इस प्रकार की समाधि को हम पढ़ेंगे, उसके विषय में चर्चा आएगी। तो इसमें कहते हैं कि क्षीण वृत्तिर अभिजातस्यैव, आपकी जो वृत्तियां हैं वो क्षीण हो गई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, वो क्षीण हो गई है। मल जो था, जो दर्पण पे लगा हुआ था, वो साफ हो गया है 90%, 99%, 99.9%, परंतु अभी बाकी है। क्षीण वृत्तिर अभिजातस्य इव मनर, मने मतलब मणि, गृहित्रे ग्रहण गृहशु, तो तदस्त अंजनात समापत्ति, बिल्कुल वैसा ही कहते हैं कि मणि की भांति जैसे आपका चित्त हो जाए, वैसा ही पॉलिश्ड, जैसे मणि जब पॉलिश चीज कोई प्रिज्म रख देते हैं और उसके पास जो भी रंग निकालते हैं तो उसको कई रंग निकाल के बिखेर देता है, ऐसे कोई मणि, कोई हीरा आप रख दें, देखें आप हीरा कोई रखा हो तो उसकी चमक, उसका रंग डिफरेंट टाइप के कलर को वो रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ वो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि इफ़ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर बॉडी, इफ़ यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ, इफ़ यू हैव प्यूरिफाइड योर माइंड, योर सोल, यदि आप उस आत्म तत्व को सही मायने में पहचान लेते हो, देन यू विल इल्यूमिनेट, यू कैन रिफ्लेक्ट डिफरेंट लाइट्स। फिर आप एक रिफ्लेक्टिंग अथॉरिटी बन जाते हैं, रिफ्लेक्टिंग सब्जेक्ट बन जाते हैं। किसके सब्जेक्ट बन जाते हैं? देन यू एक्ट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड, यू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द गॉड। आप उस परमात्म तत्व के जो दिव्य गुण हैं उनको संप्रेषित करना शुरू कर देते हैं। आप ये स्थिति ये देखना चाहें अपने आसपास तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख सकते हैं। Now he is in a position to reflect the light of the God, the divine light. He is acting as a real money, the prism reflecting the light in different colors, in different aspects. He is working in a different manner. तो तद अंजनात, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देने लग जाता है। ऐसा लगता है कि वो देवीय शक्ति सामने दिखाई दे रही है, वो परमात्मा तत्व दिखाई देने लगता है। उस स्थिति को समापत्ति कहते हैं। यह समापत्ति की स्थिति है। आइए इसको और पढ़ने का प्रयास करते हैं। जब निर्मल स्फटिक मणि के समान जीवात्मा, इंद्रिय और भूत, गृहित्री कहते हैं जीवात्मा को, और ग्रहण कहते हैं इंद्रियों को, और ग्रहेशु कहते हैं भूत में जो आप तत्व तन्मात्राएं उनको ग्रहण करते हैं। तद अस्त तद अंजनात, उसके स्वरूप में स्थित होकर उसी के रूप को प्राप्त कर लेती हैं, उसे समापत्ति कहते हैं। जिसकी राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, ऐसे स्वच्छ चित्त का अति निर्मल स्फटिक मणि के समान जीवात्मा, इंद्रियां और भूतों के स्वरूप में स्थित होकर के समान भासित होना समापत्ति कहती है। बिल्कुल समान वैसा भासित होता है, वह दिव्यता आपको दिखाई देगी। मैं कई संतों में मैं देखता हूँ, कम यद्यपि अब वो स्थिति रही है,
परंतु मुझे ध्यान है कि कुछ संतों के सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ जिनसे ऐसा लगता था कि बस मेरी मंजिल मिल गई है। वैसी दैवीय शक्ति, वैसी डिवाइन पावर, वैसी डिविनिटी रिफ्लेक्ट होती है। एक अद्भुत शांति उनके सत्संग से मिलती है। इसने कहा राजस और तामसिक वृत्तियां क्षीण हो गई हैं, परंतु सात्विक वृत्तियां भी वहां पर हैं, क्षीण हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि यह क्षीण वृत्तिर अभिजातस्य एव, तो कह रहे हैं कि क्षीण वृत्तियां हो गई हैं ऐसे अभिजातस्य एव मने अति निर्मल अभिजातस्य, जैसे अति निर्मल सफटीक मणि के समान, जो बिल्कुल वाइट एक मणि है उसके समान बिल्कुल हो गई हैं। और अब उसमें जीवात्मा, उसके विषय और वह तन्मात्राएं, वो भूत, वह उसमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इतनी प्योरीफाई हो गई है, इतनी ग्लोरीफाई हो गई है, इतनी इल्यूमिनेटेड हो गई है। तो ये स्थिति है मुक्त पुरुषों की। जो मुक्त पुरुष हो जाते हैं तो मुक्त पुरुष के आलंबन से चित्त भी मुक्त पुरुषों जैसा समान प्रतीत होने लगता है। तो जब हम किसी, आप देखेंगे बहुत से, आप भी जब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सानिध्य में होते हैं, कई बार आपकी भी वैसी स्थिति हो जाती है। यू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ डिविनिटी, उसी प्रकाश को जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की आभा आ रही है, जो उनका डिवाइन पावर आ रही है, जो उनका आध्यात्मिक ऊर्जा आ रही है, जो सात्विक ऊर्जा आ रही है, उस सात्विक ऊर्जा का प्रवाह आप में भी होने लगता है। ये समापत्ति की स्थिति है। तो आज इसको हम पढ़ रहे थे तो कह रहे थे कि हु एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ ब्रह्मा, उस परमात्म तत्व की लाइट से जो इल्यूमिनेट हो जाता है, रिफ्लेक्ट द फ्रीडम दे हैव अटेन्ड विद द हेल्प ऑफ द लिबरेटेड बीइंग्स। वो वीतराग जो सन्यासी हैं, उन वीतराग सन्यासियों के साथ जैसे आपने संपर्क किया, संसर्ग में आए, उनके प्रभाव से आपके अंदर भी वो रिफ्लेक्शन आ गई। तो यहाँ दो तत्व लेंगे कि एक तत्व आप इतने प्योरीफाई हो गए हैं कि ईश्वर की कृपा, ब्रह्म की कृपा आप पर रिफ्लेक्ट होने लग गई है। कैसे? जैसे सूर्य किसी जलाशय के ऊपर जब अपना प्रकाश डालता है तो वह जलाशय प्रकाशित हो जाता है, परंतु वह सूर्य तत्व उस जलाशय के साथ जुड़ नहीं जाता, जलाशय उस सूर्य तत्व के साथ जुड़ गया है और वैसा रिफ्लेक्ट होने लगता है। मुझे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ गोमुख जाने का अवसर मिला। वैसे तो वो अविस्मरणीय यात्रा थी और मुझे स्मरण है। तो जो चारों ओर बर्फीले पहाड़ थे, जब सुबह सूर्य उदय होता था तो बिल्कुल ज्योति स्वरूप हो जाया करते थे, गोल्डन दिखाई देने लगते थे। तो यह जो भाव है, यह जो प्रक्रिया है, यह आप अपने जीवन में सहज देख सकते हैं। वह रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देती है, उस रिफ्लेक्शन को आप अनुभव करें। और वो कह रहे हैं कि वो एक तो है ब्रह्म की ज्योति से आप रिफ्लेक्ट कर रही है, और दूसरा किसी वीतराग सन्यासी के संसर्ग में, सानिध्य में आकर जो ज्योति तत्व आप रिफ्लेक्ट कर पाते हैं, जो डिविनिटी आप रिफ्लेक्ट करते हैं, जो अपने अंदर अनुभव करते हैं, सामने वाला व्यक्ति कहते देखो कितने साधु स्वभाव के व्यक्ति हैं, कितना ऊंचा जीवन है इनका। तो यह बहुत अच्छा, ये जो तदअंजनता है ना, ये तदअंजनता, ये बहुत बड़ा शब्द है। आज इसको याद करेंगे। गृहित्री, ग्रहण और ग्राह्येषु। गृहित्री बुद्धि, ग्रहण ज्ञान और ग्राह्येषु विषय। तो हम ऐसे गृहित्री को आत्म तत्व भी कह सकते हैं, ग्रहण को मन और ग्राह्येषु को विषय भी कह सकते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये आगे ध्यान में रहेगा। स्पिरिचुअल लाइफ इज अ लाइफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जॉइन एज आयरन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मैग्नेट। कह रहे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ है ये तो एक यात्रा है, एक लोहे को चुंबक बनने की यात्रा है। अब आपको देखना है कि आप में वो चुंबकीय शक्ति पैदा हुई है या नहीं, क्योंकि यदि स्पिरिचुअल गुण आए हैं तो आपके अंदर वह स्पिरिचुअल शक्ति पैदा होगी, वह मैग्नेटिज्म आपके भीतर भी आना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस आ जाएगी। ये लाइफ ट्रांसफॉर्म्ड इन लव, जॉय एंड ब्लिस
इज़ द ट्रू लाइफ ऑफ योगा एंड मेडिटेशन। आप देखिए कि आपके अंदर यदि योग घटित हुआ है, यदि आपके अंदर मेडिटेशन आप कर रहे हैं और मेडिटेशन घटित हो रही है, तो आपका जो प्रेम है, जो आनंद की स्थिति है, जो आपके जीवन में प्रसन्नता है, हंसमुखता है, वो निश्चित रूप से बढ़ेगी। वो आप बड़ी है या नहीं बड़ी है, और केवल मात्र बढ़ेगी नहीं, आप उसको आगे रिफ्लेक्ट भी कर पाएंगे, अन्यों में भी वो प्रकाशित होगी, अन्यों के जीवन में भी आपके संसर्ग में वह परिवर्तन घटित होता हुआ दिखाई देगा। कहते हैं कि जैसे एक डायमंड है, जब वो निकलता है पहाड़ों में से, मिट्टी से, तो बिल्कुल उससे कुछ प्रकाशित नहीं होता, परंतु जैसे ही उस डायमंड को पॉलिश किया जाता है, उसके मल को साफ किया जाता है, तो जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, जैसे ही कोई प्रकाश तत्व की किरण पड़ती है, वह रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी प्रकार का प्रकाश हो जाए, प्राकृतिक, आर फ्रेम्ड, परंतु वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, कई गुना बढ़ाकर भेजता है। We also grow and mature in love, devotion, knowledge and realization. This process of gradual evolution makes your life clean and clear. कह रहे हैं कि ये एक इवोल्यूशन है, एक यात्रा है। आपके अंदर जो मल हैं उनका शोधन हो रहा है, आपकी तामसिक वृत्तियों का, राजसिक वृत्तियों का शोधन होकर आपके अंदर वो पवित्रता बढ़ रही है, आप ग्लोरीफाई हो रहे हैं, और आपके अंदर वो सात्विकता अभी बाकी है। वृत्तियों में जो बात आ रही थी कि त्रिगुणात्मक जो वृत्ति है, उसमें आपकी सात्विक वृत्ति अभी है, राजसिक और तामसिक वृत्तियां भी समाप्त नहीं हुई हैं, वो भी क्षीण हो गई हैं। आइए, तो जैसे कोई एक फल होता है, वो जब शुरू में खाया जाए तो कड़वा, थोड़ा सा और आम को ले लेते हैं, शुरू में खाया जाए तो कड़वा, कच्चा बिल्कुल तोड़ लिया जाए, थोड़ा सा हल्का पक जाए तो खट्टा, और जब पूरा पक जाए तो फिर जो उसमें रस होता है वो आनंददायक होता है। तो ऐसे ही गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे पकाते हैं, और पकाने के लिए गर्मी आवश्यक होती है, आप समझते हैं। कई बार इसलिए हम इसमें टूटना नहीं है। गुरु जब संकेत करें, कोई बात बताएं, तो उसको स्वीकार करना है, वैसा बनना है। वो एक यात्रा है। देयर इज ए वे, दैट इज ए प्रोग्रेस, ए ग्रेजुअल, दैट इज ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन। Just as the fruit attached to the tree ultimately ripens, similarly you attach to the tree of divinity. You have to be attached to the tree of the divinity. That is God, Guru, your preceptor, your meditator, your guide, your mentor should ripen you just as the fruit takes the essence from the tree. Similarly, imbibe the instruction of the Guru, preceptor and love of the divine. इस प्रकार के उस आत्म तत्व को अपने अंदर अभिभूत करके उसको रिफ्लेक्ट करने लग जाएं आप, इस प्रकार का आपको बनना है। तो कह रहे हैं कि अब कितने प्रकार की समाधि होती है उसकी चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि 4 प्रकार की जो समाधि की बात आती है, उसमें सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि, सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, ये 4 समाधियाँ होती हैं, लिख लीजिए। उसमें आज पहली समाधि की चर्चा हम करेंगे, कल 2 समाधियों की चर्चा और करेंगे। आज पहली समाधि की अवस्था क्या होती है, उसमें क्या स्थिति होती है, उसके विषय में बताते हैं। कहते हैं कि जो पहली समाधि की स्थिति होती है, तद्र शब्द अर्थ ज्ञान वैकल्पयी संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। तो यह सवितर्क समापत्ति भी कह रहे हैं इसको, सवितर्क और समाधि भी कह रहे हैं। समापत्ति भी एक स्टेज है समाधि की, और वो स्टेज का नाम क्या है? तदंजनता, श्रीन वृत्तिर, श्रीन वृत्तियाँ हो जाती हैं, तदंजनता हो जाती है, और मणि की तरह गृहत्रे ग्रहण ग्रह्यशो मणिर हो जाती है। वो जो स्टेज है उसे समापत्ति कहते हैं। तो कहते हैं तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पई संकीर्णा सवितर्क समापत्ति।
There is a state of samadhi characterized by transformation of thought is achieved based on the options of word, meaning and idea being mixed up. तो कह रहे हैं जो सवितर्क समाधि है उसमें आपका विचार रहता है, और विचार में भी क्या रहता है, विचार में वो शब्द जो आपने बोला वो रहता है, उसका अर्थ रहता है, और उसका जो भाव है वो भी रहता है। शब्द, अर्थ और भाव जब जिस समाधि में लगातार आपके आलंबन बने रहें उसे सवितर्क समापत्ति कहते हैं, सवितर्क समाधि कहते हैं। Let us understand it better. A clear perception of any object is dependent on three factors: shabdah, artha and jnanah. For example, to have clear knowledge of anything, we have to go through these three steps. Let us think of a rose. It is sound as a word. Its meaning is that it is a flower. But to have complete knowledge of the rose depends on experience. More than just knowing a word and its meaning, you have to imagine, you have to experience that there is also a specific smell of the rose which attracts. Here it is also important to understand the concept of vikalpaha, imagination, ideas and fantasy. Imagination and ideas makes your understanding narrow, limited and worldly. जहाँ आप केवल मात्र अनुमान करते हैं वहाँ आपकी दायरा संकीर्ण हो जाता है, परंतु यहाँ वो कह रहे हैं शब्द, ज्ञान और उसका अर्थ वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। When you experience it, आम बहुत मीठा है, परंतु ये इस किस्म के आम अत्यंत मीठे हैं, वो उसमें अलग प्रकार की सुगंध है, अलग प्रकार की मिठास है, वो अनुभूति से आएगी। तो कह रहे हैं कि आपने जो बात की है कि आपने गुलाब कह दिया, गुलाब के फूल, गुलाब कहा तो गुलाब का आपने उसका अर्थ निकाला कि वो एक फूल है, फिर वह अर्थ के साथ आपका भाव, वो ज्ञान में जुड़ा कि वह जो इसमें विशेष एक स्मेल आती है वह रोज। और सीकर, यू थिंक दैट यू आर ए चाइल्ड ऑफ ए गॉड. दिस स्टेटमेंट अबाउट बीइंग ए चाइल्ड कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, बट टू रियली बी ए चाइल्ड ऑफ गॉड यू हैव टू अटेन इनर अवेयरनेस ऑफ योर रियल आइडेंटिटी. कहते हैं ये बहुत सरल है कह देना कि तुम ईश्वर के पुत्र हो, ईश्वर की बेटी बेटियां हो, कहना बहुत सरल है, परंतु उसको, उस शब्द को और उसका अर्थ जान लिया आपने, परंतु अब उसको रियलाइज़ करना है, उसको ज्ञान प्राप्त करना है, उसको अनुभूत करना है, यह इसका अर्थ है. यह है सवितर्क समाधि, सवितर्क समापत्ति, जिसमें जब कोई दार्शनिक तत्व या जब गुरु आपको ये कहें कि आप ईश्वर के बेटे बेटियां हैं, तो आपको बड़ा गहरा जाना पड़ेगा, केवल शब्द तक नहीं, केवल अर्थ तक नहीं, अपितु उसके ज्ञान, उसकी अनुभूति तक आपको पहुंचना पड़ेगा. और सीकर, डू यू नो शब्द आल्सो मीन्स साउंड. ड्यूरिंग मेडिटेशन यू एक्सपीरियंस द इनर साउंड, द अनहत नादः, द प्रणव, द ओंकार इज ओम साउंड, द कॉस्मिक डिवाइन साउंड. However, to attain the real state of knowledge is to go to the source of this sound and merge into it. तो कहते हैं जो केवल मात्र जब हम बात करते हैं कि ये शब्द सुनना, तो शब्द का अर्थ केवल शब्द नहीं है, उस शब्द की एक साउंड है, एक ध्वनि है. वो कह रहे हैं कि वो अनहत शब्द है, वो बिंदु जो हम हठ योग में पढ़ रहे थे, बिंदु और शक्ति का वहाँ मिलन करने की बात थी. तो फिर वो बात आई थी कि नाद अनुसंधान की बात आई थी. तो कह रहे हैं उसी नाद अनुसंधान को यहाँ प्रस्तावित कर रहे हैं कि वो जो शब्द है वो केवल वो शब्द नहीं है, यहाँ पर ओंकार की बात आ रही है कि ओंकार की जो आप ओंकार के ध्वनि को उस ईश्वर ध्वनि के रूप में पहले जान लें, फिर उसको अंतर अनहद के रूप में आप अनुभव करें, और फिर उस महाध्वनि में आप समाहित हो जाएं इस प्रकार. और ये तब होगा व्हेन योर सोल इज प्योर, इमॉर्टल, बियॉन्ड टाइम एंड प्लेस,
बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ, जब आपको ये रियलाइज हो जाएगा, डू नॉट स्टे एट द वर्बल लेवल ऑफ द वर्ड्स एंड मीनिंग्स, गो बियॉन्ड डीप एंड डीप into the meditation, dive deep into the meditation, grow and mature in your experience, be and become what you are. This is सवितर्क समाधि। तो कह रहे हैं कि जो आप हैं वह अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कह रहे हैं बार बार, आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज भी ध्यान में कह रहे थे कि देयर मस्ट बी डिवाइन एक्सप्रेशन, वैसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। वो डिविनिटी है, ब्रह्म तत्व है, परंतु यदि आपके अंदर वो प्योरिटी है तो वो रिफ्लेक्ट करेगी, दैट डिविनिटी विल बी रिफ्लेक्टेड और इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन एक्सप्रेशन। तो वो अपने अंदर जो टैलेंट आपका छुपा हुआ है उसे एक्सप्रेस करने का समय है। आपके अंदर जो इम्यूनिटी है वो डीएनए और क्रोमोसोम्स की एक्सप्रेशन है, दैट द हेल्थ of your chromosomes, your DNA and genes are reflected in the form of the immunity. Same in this. The divinity should be reflected by way of the purity of your soul, the purity of your thoughts, the purity of your emotions. And you have to express yourself in a whole. God is awaiting for your expression. You have divine power in. Grow your powers. Dive deep into the meditation. And check in which field you can grow and follow that path. Then a divine expression will be there. Give your 100% to that. Your life should be purposeful. कई बार श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के पास या कई बड़े गुरुओं के पास हम जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अरे किसी गुरु के पास आपको बिल्कुल सानिध्य नहीं मिला तो आप जाइए, परंतु जब किसी गुरु का सानिध्य मिल जाए और वो बता दें तो उसको फिर 100% फॉलो करिए। हम उसको 100% फॉलो नहीं करते, फिर बार बार फिर प्रश्न लेकर पहुंचते हैं। प्रश्न नहीं है, केवल मात्र उसको फॉलो करना है। 100% डू go deep into the meditation, follow the instruction of your preceptor and your mentor, your guide, and express yourself. You have different kind of positivity in yourself. Some strength, specific strength is there in your body, in your mind, in your soul, in your thoughts. Express it, so that you can serve the divinity. Divine power is going to reflect through you. God want you to make God want you to make yourself an instrument of the God. Try to develop that ability, that purity. So you have to polish yourself. You have to realize yourself. Wash away all the dirt which is in the form of tamas and rajas, and stay in sattvik. Don't only stand with the words, don't only stand with the meanings. Go more deep, and then you will achieve the reflection, the power of then tadanjanta will be there. Then God will reflect through you. This is the soul meaning for all of you and specific for you. God want to reflect
His divinity through you. Now you have to polish yourself. You have to act as a prism. You have to act as a diamond. In an original form, diamond is also having so many impurities. You have to wash over all the impurities and the dirt. Polish yourself by way of the self-discipline. The self-discipline is the polish. When that will be get polished, that instrument will be prepared, definitely divinity will be reflected. Thanks a lot for today's lecture. बहुत बहुत आपका आभार. आप सबके भीतर भी वह तदंजनता समापत्ति स्थापित हो, आप भी ग्लोरीफाई हो पाएँ, आपके अंदर भी वह प्रकाश तत्व प्रकाशित हो पाए, वह दिव्यता प्रकाशित हो पाए. इसी भाव के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ओम सर्वेभ्यो नमः. सर्वेषामपि सुखिनः भवन्तु. ओम.